अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल C++। टॉपिक है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स की मैंने कुछ टाइप्स लिख दी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डाटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में, बहुत सारी हैं, लेकिन प्राइमरी डाटा टाइप्स, प्राइमरी का मतलब आप समझते हैं बेसिक्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, जो आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं और आपके कोर्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में जो बेसिक्स आपकी प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। तो मैं हमको फर्दर एक एक करके थोड़ी थोड़ी डिटेल से इनको बताता जाता हूँ कि ये काम कैसे करती हैं और क्या होती हैं। पहली बात तो ये कि डाटा टाइप हम डिफ़ाइन कब करते हैं? जब हमने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करनी होती है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है कि मेमोरी के अंदर अगर मैं कोई जगह रिजर्व करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेमोरी में चाहता हूँ कि ए नाम का एक वेरिएबल बन जाए, मेरी मेमोरी में एक बॉक्स बन जाए, तो मुझे बताना पहले होगा कि ये डाटा कौन सा सेव करेगा। क्या ये ट्रू और फॉल्स सेव करेगा? क्या ये सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को सेव करेगा? क्या ये वैल्यू सेव करेगा? वैल्यू की लेंथ कितनी होगी? क्या वो बिना डेसिमल की वैल्यू होगी? क्या वो डेसिमल वाली वैल्यू होगी? ये चीज़ें मुझे डाटा टाइप में पहले डिफाइन करनी है कि उसके साथ मुझे लिखना है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। तो उसके लिए आपको डाटा टाइप्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी समझ आ रही है। तो इंटीजर वो डाटा टाइप है जो हमारी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करती है। किसको? सॉरी, डेसिमल कह रहा हूँ यार। इंटीजर हमारी वो वैल्यू है जो हमारी डिजिट वैल्यू को स्टोर करती है। डेसिमल बोल दिया, जो डिजिट को, डिजिट मतलब अगर आप लिख देते हैं 100, चाहे लिख देते हैं 256, चाहे लिख देते हैं 96, डजेंट मैटर, चाहे आप लिख देते हैं 16675, वो वैल्यू को स्टोर कर लेगा। बट पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप लिख देते हैं डेसिमल में 96.7, तो वो इसको 96.7 नहीं टेक करेगा, वो इसको 96 ही टेक करेगा, बिकॉज इंटीजर जो है वो बिना डेसिमल की वैल्यू स्टोर करता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं एक एक करके। ये हमारी डिजिट को स्टोर करता है। करैक्टर तो सिंपल सी बात है यार, ये हमारे सिंगल अल्फ़ाबेट को या सिंगल वैल्यू को कहना ठीक होगा, स्टोर करता है। फ्लोट और डबल जो हैं, जी हाँ, ये बने हैं हमारी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंप्लीटली डिटेल से, डेसिमल वैल्यूज़ को। और वॉइड जो है ये एम्प्टी है। इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये एम्प्टी क्या होता है, थोड़ी डिटेल में जब जाएंगे ना फिर बात करेंगे। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर, इसकी जो लिखने का तरीक़ेकार है, सी लैंग्वेज में आप जानते हैं कि आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब कि जो बताया गया वही यूज़ करो, और स्मॉल अल्फ़ाबेट के अलग मतलब है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अलग मतलब है। ये होता है केस सेंसिटिव होना। तो इंटीजर को लिखने का तरीक़ेकार है INT। जी हाँ, ये हमने याद रखना है कि इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, INT। करैक्टर को लिखने का तरीक़ेकार क्या है कि करैक्टर को जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं 4, CHAR, 4। ये लिखने का तरीक़ेकार है डाटा टाइप का। फ्लोट और डबल की अगर हम बात कर लें, थोड़ी डिटेल में चले जाएं, टाइम कुछ या टाइम है मेरे पास, ओके। तो फ्लोट की अगर हम बात कर लें तो फ्लोट साहब को लिखने का तरीक़ाकार बिल्कुल पूरे का पूरा, हम पूरा फ्लोट लिख सकते हैं, और डबल के लिए हम पूरा डबल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अल्फ़ाबेट्स मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स। ये याद रखना है आपने कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लिखे हों, कैपिटल्स ना हों। ओके, अब बात करते हैं कि ये मेमोरी में जगह कितनी लेते हैं, फिर मैं थोड़ी डिटेल में और जाता हूँ। इंटीजर जो है हमारा वो हमेशा हमारी वैल्यू को 2 बाइट्स लेता है। करैक्टर हमारा सिर्फ 1 बाइट लेता है। फ्लोट हमारा 4 बाइट्स लेता है। डबल हमारा 8 बाइट्स लेता है। ये मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेते हैं वो हमें याद करना है। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटीजर ऑलवेज गोइंग टू सेव अ डिजिट। ये कभी भी अगर आप लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इंटीजर a इज़ इक्वल टू 96.2, और मैं सी आउट जब करूँगा a को, तो जब मेरा कंसोल इसकी आउटपुट देगा तो यकीन मानिए 96 आएगा, 0.2 को ये खा जाएगा। जी हाँ, ये आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने ए की जो डाटा टाइप है वो क्या रखी है, इंटीजर, और वैल्यू क्या स्टोर करवा रहा हूँ, डेसिमल। और इसमें एक गलती भी है, मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं डाला। पॉइंट समझ रहे हैं? और ये रफ्स है, पूरा प्रोग्राम नहीं मैंने लिखा, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इंटीजर 96.2 लिखता हूँ और वैल्यू जब आंसर में आएगी, आउटपुट आएगी, तो वो डेसिमल में नहीं आएगी, वो बिना डेसिमल के आएगी, बिकॉज इंटीजर ओनली यूजिंग फॉर डिजिट्स, नॉट फॉर डेसिमल्स। अगर मैं इसी को इंटीजर को सिर्फ यहाँ से हटा के क्या लिख दूँ, फ्लोट, तो कोई मसला नहीं, अब वैल्यू जो है वो 96.2 ही आएगी। आई होप अब आपको ठीक से समझ आ रही है कि अब वैल्यू फ्लोट के साथ डेसिमल में आएगी। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर ये डिजिट के लिए है तो ये 2 बाइट्स लेता है, नो प्रॉब्लम। फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है, लेकिन दोनों डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं। सम टाइम क्या होता है कि वैल्यू बहुत लेंथी होती है। व्हाट आई मीन कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 3.14269686
1294860 एक्सेट्रा कुछ रेंज तक, कुछ लिमिट तक हमारा फ्लोट जो है वो उसको सेव कर लेगा। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना जब बहुत लेंथी वैल्यू हो जाएगी, बहुत लेंथी, तो फिर जो हमारा फ्लोट है वो 4 बाइट्स में जितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है उतनी करेगा। उसके बाद अगर उससे भी लेंथी वैल्यू है डेसिमल में, तो तब हम डबल यूज़ करेंगे कि डबल में उससे भी लेंथी वैल्यू स्टोर हो सकती है, क्योंकि वो डबल से फ्लोट से डबल है, यानी कि वो 8 बाइट्स जगह 8 बाइट्स जितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आई होप ये बातें समझ आ रही हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंटीजर ओनली यूजिंग फॉर डिजिट्स, ये सिर्फ वैल्यू की डिजिट को सेव करेगा, डेसिमल में वैल्यू को सेव नहीं करेगा। फ्लोट और डबल डेसिमल में सेव करेंगे, लेकिन फ्लोट एक लिमिट में सेव करेगा, डेसिमल वैल्यू भी, और वो हमारे लिए इनफ है रियल लाइफ में, क्योंकि हम तो अप्रोक्सीमेटली करके उसको भी, डेसिमल को भी ख़त्म कर देते हैं समटाइम। और डबल बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, करैक्टर सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, याद रखिएगा एक अल्फ़ाबेट एक वैल्यू, यानी कि ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए बना है। वॉइड कहाँ यूज़ होता है, एम्प्टी मैंने क्यों लिखा, देखें अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं, पहली बात तो ये स्टेटमेंट में और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में यूज़ नहीं होता, ये चारों के चारों वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में यूज़ होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोल दी, याद रखनी है आपने। ये चारों यूज़ होते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन में, बट ये जो है ये यूज़ नहीं होता वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में, ये यूज़ होता है विद फंक्शन। अब ये विद फंक्शन का क्या मतलब हुआ, आपको याद होगा जब हमने सी लैंग्वेज का बेसिक प्रोग्राम बनाया था तो मैंने लिखा था इंटीजर मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना पूरा का पूरा फंक्शन लिखा था। अगर इंटीजर मेन की जगह मैं वॉइड मेन लिख देता तब भी सी आउट हो जानी थी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं और वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, मैंने आउटपुट नहीं कही, मतलब मैंने मैसेज सी आउट जो प्रिंट करवाते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम या माई नेम इज़ बख्त, उसकी बात नहीं की। अगर कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है किसी फंक्शन से, जैसे स्क्वायर रूट का फंक्शन है, वो क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है आपको। तो अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो आपने वॉइड नहीं लिखना, आपने उस फंक्शन की डाटा टाइप लिखनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, सिर्फ आउटपुट जनरेट करेगा, या आउटपुट की भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उस फंक्शन के स्टार्ट पे लगेगा वॉइड। जैसे आपका कोई फंक्शन है, आपका क्या सिंपल सा एक सी लैंग्वेज का मेन फंक्शन है यार, जो सारे यूज़ करते हैं, तो जो फंक्शन मैं लिखने लगा हूँ ना, जैसे मेन फंक्शन, तो उससे पहले मैं लिखूंगा वॉइड। इससे क्लियर हो गया कि वॉइड जो फंक्शन है मेन से पहले लिखा है, इसका मतलब मेन फंक्शन जो है हमारा वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ रही है कि वॉइड क्या है। वॉइड एक ऐसी डाटा टाइप है जो मुझे इस बात की इशारा दे देती है, इग्निशन साइन दे देती है। वॉइड क्या करता है, ऐसी डाटा टाइप है जो मुझे साइन दे देता है कि ये जो मेन फंक्शन आगे लिखा है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। किसी भी फंक्शन से पहले अगर वॉइड लिखा हो तो ये याद रखिएगा, वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गई होगी। वीडियो को बेशक पीछे करके देख लीजिएगा अगर समझ ना आई हो। आई नो दैट स्टार्टिंग पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिक्स को समझने में, आस्ता आस्ता हम हैबिचुअल होना शुरू हो जाते हैं, और मैं जितनी हो सके आसान करके बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।